आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे शिक्षकों की पदोन्नति हो या उनके स्थानांतरण समायोजन की बात करें या फिर उनके म्यूचुअल ट्रांसफर अर्थात पारस्परिक स्थानांतरण की बात करें, इन तीनों के संदर्भ में पहले ही आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है और दुर्भाग्य का विषय यह है कि एनआईसी द्वारा पोर्टल जो विकसित किया गया है उस पर शिक्षकों के पदोन्नति के लिए उनकी वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाना था और यह बताया गया था कि 5 तारीख की शाम से शिक्षक अपने लॉगिन से लॉगिन करके और अपने स्थानांतरण के संदर्भ में जो सूची में त्रुटि है उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आज 7 तारीख हो गया और आज तक अभी पोर्टल पर शिक्षकों के लॉगिन के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लापरवाही हो रही है, इसलिए समय से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। और इसी क्रम में 3 तारीख में यानी कि इसी महीने की 3 तारीख को जो पूर्व में आदेश पारस्परिक अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने दिया था, उसी आदेश के क्रम में उस पर विचार करने की बात कही है और उस पर कार्रवाई करने की भी बात की है कि म्यूचुअल ट्रांसफर भी शुरू किए जाए। और 3 तारीख की ही डेट में यानी इसी महीने की 3 तारीख को ही यहाँ पे एक और आदेश दे दिया गया है जो कि शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन से संबंधित है, जो कि जनपद के अंदर होना है और इस पर भी कार्रवाई करने का सचिव महोदय ने आदेश दे दिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखें तो शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया अभी प्रारंभ ही नहीं हो पाई है और ऐसे में इसके पहले म्यूचुअल ट्रांसफर और स्थानांतरण समायोजन के आदेश भी जारी हो चुके हैं। ऐसे में अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का यह आदेश है और यह आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करते हैं तो 3/4/2023 को यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यह सत्र 2022-23 के लिए आदेश दिया गया था और यह सत्र 2023-24 प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब दोस्तों, यहाँ इस आदेश के ऊपर की पंक्तियों की बात करें तो पूर्व में जो आदेश दिए गए थे 14 फरवरी 2023 को, उसके अलावा 1 मार्च 2023 को, तो इन्हीं पत्रों का जिक्र किया गया है और यहाँ संदर्भ करने की बात की जा रही है और इसमें बताया जा रहा है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण अर्थात जनपद के अंदर स्थानांतरण और समायोजन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से दिनांक 28 अप्रैल 2023 से प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो पूर्व में आदेश दिए गए थे उसमें स्पष्ट तौर पे 28 तारीख से यानी इसी महीने की 28 तारीख से शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन प्रारंभ करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ आगे बताया गया है कि उक्त शासनादेशों की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। यहाँ सचिव महोदय का स्पष्ट तौर पर यही आदेश है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूर्व में जो आदेश दिया गया था जिसमें 28 अप्रैल से यानी इसी माह से 28 तारीख से शिक्षकों के स्थानांतरण समायोजन की बात कही गई है, उस पर अमल करने की बात इस पत्र के माध्यम से की जा रही है। अब यहाँ दोस्तों नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे हम आपको पूर्व के आदेशों को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 27 जुलाई 2022 का ये आदेश है जो कि यहाँ पे महानिदेशक महोदय के लिए सचिव महोदय ने दिया है और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इस आदेश में आप देखेंगे तो जनपद में जो स्थानांतरण होने हैं उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कौन से जनपद स्तर पे समिति कार्य करेगी, कौन अध्यक्ष और कौन सचिव होंगे, इसके बारे में बताया गया है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भारांक निर्धारित किए जाएंगे कि किस मेरिट के आधार पर शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे, वो भारांक का निर्धारण यहाँ किया जाएगा कि किसके लिए कितने अंक दे होंगे शिक्षकों के और किस आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। नीचे की तरफ आप आएंगे तो जनपद के अंदर जो समायोजन की प्रक्रिया होने वाली है उसके लिए क्या नियम है, किस विद्यालय पे अधिक शिक्षक माने जाएंगे, कौन से विद्यालय आवश्यकता वाले विद्यालय जहाँ शिक्षकों की कमी है वो होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आप आएँ तो एक और आदेश हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 मार्च 2023 का जो ऊपर जिक्र किया गया है आदेश में, वो आदेश आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आदेश दिया गया था और इसमें समय सारणी भी पूरी डिटेल में दी गई थी। देखिए यहाँ पे 14 फरवरी 2023 का ऊपर जो जिक्र आया था वही आदेश और यहाँ पे तिथि देख सकते हैं किस डेट से 28 अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा पोर्टल पर लाइव किया जाना स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे बिंदु की बात करें तो अध्यापक द्वारा मानव क्षमता पोर्टल पर विवरण में त्रुटि प्रदर्शित होने की दशा में पोर्टल पर आपत्ति अंकित किया जाना, इसके लिए 1 मई से और 8 मई तक का समय दिया गया है। और इस तरह से धीरे धीरे सारी प्रक्रिया समाप्त करने की बात करें तो नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे 30 जून 2023 तक जो स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया है पूरी तरह से पूर्ण करने की बात इस आदेश में कही गई है। दोस्तों, यदि आप अपने स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया क्या होगी, भारांक क्या होंगे, इसकी समय सारणी क्या निर्धारित की गई है, इस आदेश को यदि आप देखना चाहते हैं तो राइट कॉर्नर पे जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है इसे क्लिक कर लीजिए। लेफ्ट कॉर्नर में जो वीडियो दिख रही है, अगर आप पारस्परिक अर्थात म्यूचुअल ट्रांसफर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को इस वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके
सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो दोस्तों स्क्रीन पे जो वीडियो दोनों दिख रही है आप आसानी से क्लिक करके और इसे डिटेल में समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।